हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आप लोगों ने कुछ एक मेरे स्ट्रेटेजी देखा होगा। मैथ्स और इंग्लिश की मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। अगर वो नहीं देखा है तो आप देख लेना। मैंने रजिस्टर पे बनाया था, बट क्योंकि अब मेरे पास बोर्ड है तो मैं सोचा बोर्ड पे ही बना दूं और आपको बताऊं कि कैसे तैयारी करनी है। तो मैं ना आज आपको जीके के बारे में बताऊंगा कि जीके की तैयारी आपको कैसे करनी है, और कुछ बुक्स का भी नाम बताऊंगा, और एक ऐसा तरीका जो ना रिटेन किया जा सकता है जिसे पढ़ के। मैं आपको पर्सनली बता देता हूँ, 2016 में ना जब मैं ऑडिटर बना था तो मेरे 9 नंबर आए थे आउट ऑफ 50। 2017 में मेरे अप्रॉक्स 27 थे, और 2018 में भी मेरे 27-28 ही नंबर थे। तो 9 नंबर से मैंने स्विच किया था और मैंने यही तरीका अप्लाई किया था। तो और मैंने और भी काफ़ी लोगों से बात किया, लाइक कि मेरा वन ऑफ माई फ्रेंड लोकेश राजस्त, जो ऑल इंडिया रैंक 24 था 2019 से, उसका भी यही तरीका था। तो ऐसे काफी सारे बंदों से मैं मिल चुका हूं जो सिलेक्टेड है और यही तरीका अप्लाई करते थे। और जब तक वीडियो खत्म होगा ना, आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल और बढ़िया तरीका है जीके करने का। तो बेसिकली जो है ना, इसको हम बोलते हैं 3 स्टेप फॉर्मूला। किसी भी चैप्टर को जब स्टार्ट करोगे ना, तो 3 तरीके हैं, आपको तीनों एक साथ फॉलो करना है अगर आप चाहते हो कि रिटेन ज्यादा से ज्यादा हो। ओके तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मुझसे इंस्टा या टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। टेलीग्राम चैनल का और इंस्टा का सेम हैंडल है, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत। आप सर्च करना, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और वहां पे आपको अपडेट मिलता रहेगा। और एक मेरा पर्सनल आईडी है इंस्टाग्राम पे, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस वगैरह होता है तो आप डायरेक्ट वहां मुझसे पूछ सकते हो। देखो, स्टेप 1 यूट्यूब। देखो, यूट्यूब का मतलब क्या है। यहाँ पे आपको से कोई भी एक चैप्टर स्टार्ट करना है। ओके से मान लो मैं हिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। हिस्ट्री में मुझे आप ये मान लो मुगल पीरियड पढ़ना है। ओके तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि उस मुगल पीरियड के बारे में ना यूट्यूब पे सर्च करो। जिस भी टॉपिक के बारे में आप स्टडी करते हो आप यूट्यूब पे सर्च करो। यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा। वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं होगी, आधे घंटे से 1 घंटे में वो कंप्लीट बता देंगे, या 1.5 घंटे 2 घंटे में कि क्या है। हार्डली 30-40 मिनट में आप पूरा जान सकते हो। मुगल पीरियड थोड़ा बड़ा है तो 2 घंटे मान लो, तो 2 घंटे में आपने सारी वीडियोस देख ली और आपको पता चल चुका कि मुगल पीरियड में क्या क्या हुआ है। तो पहला स्टेप ये है। तो यूट्यूब से आपको क्या करना है, मुगल पीरियड पूरा देख लेना है। ऐसे ही अगर मान लो आप हिस्ट्री के अलावा कोई और सब्जेक्ट से फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो फिजिक्स में आपने हीट चैप्टर पढ़ना है, तो आप डाल दो हीट फॉर एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल, जिसकी भी तैयारी करनी हो, हीट फॉर एसएससी। ठीक है, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। तो किसी भी एक वीडियोस को देखो, जो भी आपको सूटेबल लगे। कोई एक बंदा जिसका पढ़ाया हुआ सबसे अच्छा, क्योंकि देखो टीचर सारे ही अच्छे होते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको किसकी लैंग्वेज ज़्यादा समझ में आती है। तो आपको जिसकी भी लैंग्वेज समझ में आएगी आप उसको सब्सक्राइब कर लो इन फ्यूचर के लिए भी, ताकि जब आप सर्च करो तो आपको उसका चैनल सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो कि आपने क्या किया, यूट्यूब पे पढ़ लिया। ठीक है, ये स्टेप 1 है। सेकेंड स्टेप है, आपको क्या करना है, अब उसकी रीडिंग बुक से करनी है। ओके अब उसकी रीडिंग आपको बुक से करनी है। अगर आपके पास जीके के लिए ऑलरेडी कोई बुक है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं है तो ल्यूसेंट या किरण पब्लिकेशन आप परचेज कर सकते हो। बहुत लोगों के पास ल्यूसेंट है और ल्यूसेंट को पढ़ने में ना उनको थोड़ी दिक्कत आती है, याद करना ना थोड़ा टफ रहता है। तो आप ना किरण पब्लिकेशन की बुक खरीद सकते हो। ठीक है, मैं ना लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये जीके के लिए बुक है, ये शायद आप लोगों ने देखा होगा। ये बुक है, मैंने मंगवाया है, एक्चुअली मैं भी पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, मैं आपको थोड़ा इसको क्लोज से दिखाता हूँ, आप देख पाओगे। लुक, ये बुक है। ठीक है, इसमें ना मेनली जो ल्यूसेंट का जो अप्रोच था वो थोड़ा सा, मतलब एक क्या होता है ना, हम बार बार पढ़ते रहते हैं ना तो कई बार बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ना आपको थोड़े से चेंजेस मिलेंगे। और ये एनसीईआरटी बेस्ड है, जो एनसीईआरटी का जो लेटेस्ट वो है पैटर्न है, जो सिलेबस है उसी पे बेस्ड है। तो आप ये बुक परचेज कर सकते हो। इट्स टोटली ऑन यू कि आप क्या खरीदना चाहते हो, आप ल्यूसेंट लेना चाहते हो या फिर किरण पब्लिकेशन। अगर आपके पास ऑलरेडी ल्यूसेंट है और समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्विच कर सकते हो। ठीक है, मैं बाय लिंक कमेंट में भी पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से आप ले लेना। तो अब आ जाते हैं करना क्या है। जो भी किताब है आपके पास, अगर कोई तीसरी भी किताब है तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। इट्स टोटली ऑन यू। तो जैसे मान लो मैंने हीट पढ़ा या मुगल पीरियड पढ़ा, तो मुगल पीरियड अब मैं क्या करूंगा कि इन दोनों बुक से पढ़ लूंगा, किसी एक से। जो भी किताब है उनमें से किसी एक पे सेम चैप्टर पढ़ना है। पहले आपने यूट्यूब पे देखा, दूसरे बार आप ये करोगे, क्या करोगे, यहां पे आप आ गए और इससे वो चैप्टर पढ़ लिया। अब देखो स्टेप 3 गया है। स्टेप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अगेन इसके लिए ना आप ल्यूसेंट की किताब ले सकते हो। ल्यूसेंट की
सॉरी ल्यूसेंट बोल रहा हूँ मैं, किरण पब्लिकेशन की ले सकते हो, ब्लैक बुक भी है मार्केट में, आप चाहो तो वो भी ले सकते हो। इट्स टोटली ऑन यू कि आप क्या लेना चाहते हो, ठीक है। किरण की बहुत पुरानी है और थोड़ी वास्ट है, तो मैं इसीलिए हमेशा किरण को सजेस्ट करता हूँ क्योंकि मैंने खुद उससे पढ़ा है। तो आप किरण की बुक ये परचेज कर सकते हो और मैं मानता हूँ होगा आप लोगों के पास, ये जीके के लिए सबके पास ये होता है। तो आपको क्या करना है, आप मुगल पीरियड आपने पढ़ा था, ठीक है, आपने पहले YouTube से देख लिया है, फिर अगेन जैसे ही YouTube खत्म हुआ आप चैप्टर पे आ गए, ठीक है, आपने बुक से चैप्टर पढ़ा, अब क्या करना है, आपको क्वेश्चन सारे लगा लेने हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का लगा लो। तुम नॉर्मली एक चैप्टर को फिनिश करने में इट माइट बी पॉसिबल कि आपको 3 आवर्स 2 to 3 आवर्स लग सकता है, अगर आप तीनों स्टेप फॉलो करोगे 4 आवर्स भी लग सकता है, लेकिन यकीन करो रिटेनिंग पावर ना बहुत अच्छी हो जाएगी इससे, और एक बार पढ़ लोगे तो बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। और इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर तो करते ही रहते हो, प्रीवियस ईयर या फिर मॉक देते रहते हो, रिवीजन होता रहेगा, यही बेस्ट वे है। जीके को आप बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हो और यही एक तरीका है जिससे जीके को रिटेन किया जा सकता है। तो ये मेनली जीके का था। इसके बाद मैं बात करता हूं करंट अफेयर्स के बारे में। ओके, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर मैं करंट अफेयर्स के बारे में बात करूं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सीएचएसएल में मैंने देखा कि अप्रॉक्स 5 to 6 क्वेश्चन, और एक शिफ्ट में तो 8 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी शिफ्ट आए हैं, ठीक है, जिसमें ना 8-8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आए हैं। और अगर तुम सीजीएल के बारे में बात करो तो प्री में 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आए थे, मेंस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3-4 क्वेश्चन उसमें भी आए थे, 3 या 4 क्वेश्चन, या 2 या 3 तो आए ही थे। तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर कैसे करना है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या हमें न्यूज़पेपर पढ़नी चाहिए। बिल्कुल नहीं भैया, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की नहीं। तो न्यूज़पेपर आप तब पढ़ो जब आपकी इंग्लिश वीक है, ध्यान रखना, इंग्लिश के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, ना कि जीके के लिए, ठीक है। तो जीके के लिए क्या करना है, आपको ना न्यूज़पेपर पढ़ना है, ना डेली करंट अफेयर देखना। अगर आप डेली करंट अफेयर फिर भी फॉलो करना चाहते हो ना, तो उत्कर्ष क्लासेस है, उत्कर्ष क्लासेस, कुमार गौरव सर हैं, वो पढ़ाते हैं। इनका मेनली बेनिफिट तुम्हें क्या मिलेगा ना, ये जो करंट अफेयर करवाते हैं ना, साथ साथ में ना जीके के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाते रहते हैं, तो वहां से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो एक तो आपको ये करना है, ठीक है। आप अगर आप डेली करंट अफेयर देखना चाहते हो तो आप इनका देख सकते हो। अदरवाइज मेरा अभी भी मानना है कि आप वीकली या मंथली देखो। पहले आप वीकली कंपाइलेशन देखो, वीक में एक दिन संडे को आपने पूरा कंपाइलेशन देख लिया, देन जैसे ही 4 वीक हुआ तो आपने वीकली भी देख लिया और मंथली भी देख लिया। अगेन उत्कर्ष क्लासेस ये डालते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए सफिशिएंट होगा करंट अफेयर के लिए। और एग्जाम आने के नजदीक, जब जब एग्जाम नजदीक आ जाना तब नहीं करना होता ये सब चीजें, आप पहले से ही करके रखो ताकि एग्जाम के टाइम सिर्फ रिवीजन करना हो, ठीक है। एग्जाम के टाइम अगर तैयारी करोगे ना तो जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। पढ़ लोगे कितना भी, फिर बोलोगे मैंने बहुत मेहनत किया और जॉब नहीं लगी, तो वो इसलिए नहीं लगी क्योंकि आपने बहुत लेट स्टार्ट किया था। तो ये करो, और फिर अगेन आप मॉक लगाते ही हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते ही हो, तो वहां पे आपकी ना रिवीजन होती रहेगी, आपको दोबारा तिबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी है। तो आई होप मैंने जीके के लिए एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी बता दिया है। अगर फिर भी जीके से रिलेटेड कोई क्वेश्चन छूट गया हो ना और आप चाहते हो कि मैं बता दूं दोबारा से, तो आप कमेंट में पूछ लेना, या मैंने आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का चैनल बता दिया, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, और नीचे कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, कमेंट बोल रहा हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो और जो भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। और मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।